students, in this video I will explain the concept of discipline, aspects or types of discipline and disciplinary procedure in an organization. किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पीपल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें एक मेन प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन. एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्डरली फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए. हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस के लिए भी ज़रूरी है कि डिसिप्लिन को प्रमोट और मेंटेन किया जाए. बेटर जॉब परफॉर्मेंस अगर हम अपने एम्प्लॉय से चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किया जाए. नॉर्मली डिसिप्लिन का मतलब जैसा कि आप और हम लोग जानते हैं कि जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं इट मीन्स वी आर इन डिसिप्लिन. सो द लिटरल मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन इज द मोड ऑफ लाइफ इन अकॉर्डेंस विद रूल्स. हम जो भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं इफ वी आर फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली, if we are following the standards of behavior properly, then it is called discipline. It means orderliness in any field of activities. कोई भी एक्टिविटी हो अगर हम उसमें एक प्रॉपर ऑर्डरलीनेस के साथ काम कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके काम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो it denotes mode of behavior in accordance with organizationally prescribed rules, regulations, procedures or other expected mode of behavior. Organization अपने employees के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करती है, कई प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब करती है, कई दूसरे एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर एक्सप्लेन करती है. अगर हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स और एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर के हिसाब से काम कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डी कैलून, डिसिप्लिन में बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स that prompts individuals or groups to observe the rules, regulations and procedures which are deemed to be necessary for the effective functioning of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव फंक्शनिंग करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो प्रोसीजर्स स्पेसिफाई किए गए हैं, अगर उन इंडिविजुअल और ग्रुप्स जिस फोर्स के कारण इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड डिसिप्लिन. So it can be defined as a process of training the employees so that they can develop self-control and become more effective in their work. जब हम डिसिप्लिन में होते हैं तो हमारा जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो अच्छा होता है, वो ज़्यादा होता है और हम किसी भी काम को ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाते हैं. हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत 100% हमारा परफॉर्मेंस होता है और बहुत इफेक्टिव हमारा परफॉर्मेंस होता है. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन. बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिसिप्लिन. जो पॉजिटिव डिसिप्लिन है उसे हम सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन भी कहते हैं या इसे हम प्रिवेंटिव, डिटर्मिनेटिव और सेल्फ डिसिप्लिन भी कहते हैं. ये जो टाइप का डिसिप्लिन है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है इट टेक्स एक्शन टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू फॉलो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स सो दैट इन्फ्रैक्शंस डू नॉट अकर. एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है थ्रू पॉजिटिव मीन्स टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ताकि एम्प्लॉयज उनसे दूर ना जाएं. उसके लिए जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो लोगों को अच्छे से बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं ताकि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन हो सके. हम ये भी कह सकते हैं इफ एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड थ्रू रिवॉर्ड्स, अप्रिसिएशन, कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट, रीइंफोर्समेंट और अप्रूव्ड पर्सनल एक्शंस टू कंफर्म टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव डिसिप्लिन. एक अगर एम्प्लॉय पॉजिटिव मीन्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है तो उसे हम पॉजिटिव डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं. यहाँ पे जो डिसिप्लिन है वो एम्प्लॉय के ऊपर थोपा नहीं जाता है बल्कि वो
अपने से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को या जो भी स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिस्क्राइब किए हैं, स्पेसिफाई किए हैं, उनको फॉलो करता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज नेगेटिव और एनफोर्स्ड डिसिप्लिन. इट इज ऑल्सो नोन एज करेक्टिव, punitive or autocratic discipline. It involves the use of external force or the threat of its use to restrain employees from engaging in behaviors which are contrary to rules and standards. ये जो नेगेटिव या एनफोर्स डिसिप्लिन होता है या करेक्टिव या प्यूनिटिव डिसिप्लिन होता है, इसमें एम्प्लॉयज को ऐसा काम करने से रोका जाता है जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है. और इसमें उनको यहाँ पे इस डिसिप्लिन, ये जो टाइप ऑफ डिसिप्लिन है, इसमें फियर एलिमेंट इन्वॉल्व होता है. जो एम्प्लॉयज है उनको फोर्स किया जाता है कि उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं. ये जो बिहेवियर्स होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन से दूर लोगों को ले जाते हैं, उसे हम इनडिसिप्लिन कहते हैं. और इट कैन बी करेक्टेड बाय डिसिप्लिनरी एक्शंस. ये जो एक्शंस होते हैं ये कुछ पनिशमेंट एम्प्लॉयज के लिए हो सकता है. जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को कह सकते हैं कि अगर आप प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हैं, आपका बिहेवियर सही नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, तो आपको डिमोट किया जा सकता है, आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, आपके जो इंसेंटिव्स हैं वो कम किए जा सकते हैं. तो इस तरह से उन्हें उनको पनिश करके उनसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराया जाता है. उनके ऊपर जो डिसिप्लिन है उसको फोर्स किया जाता है. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इन डिसिप्लिन. देन अगर एम्प्लॉयज इस तरह के इनडिसिप्लिनरी बिहेवियर में एंगेज हैं, तो उनके लिए हमें डिसिप्लिनरी एक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने होते हैं, और इसको हम डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं. ये जो प्रोसेस है इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. जब एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने ऐसा कोई केस आता है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी तरह के मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर या इनडिसिप्लिनरी एक्शन में इन्वॉल्व है, तो ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट एक इंक्वायरी इनिशिएट करती है या एक चार्जशीट उसके अगेंस्ट इशू करना अगर वो चाहती है, तो उसमें उस मिसकंडक्ट से रिलेटेड या उस मिसबिहेवियर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इकट्ठा करती है. देन उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट चार्जशीट इशू की जाती है. ये जो चार्जशीट है ये क्लियरली इन्वॉल्व करती है जो चार्जेस एम्प्लॉय के अगेंस्ट हैं, और एम्प्लॉयज से भी वो एक एक्सप्लेनेशन मांगती है उसके मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर के लिए. जो मैनेजमेंट है इट कैन ऑल्सो इशू ए शो कॉज नोटिस बिफोर इशूइंग अ चार्ज शीट टू गेट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय. और ये आप शो कॉज नोटिस मैनेजमेंट तब देता है जब वो ये नहीं चाहती कि वो एम्प्लॉय को चार्जशीट इशू करे. देन नेक्स्ट स्टेप है कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन. जब किसी एम्प्लॉय को के अगेंस्ट चार्जशीट इशू की जाती है तो उसको फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपना साइड, अपना जो पोजीशन है वो मैनेजमेंट के सामने रखने के लिए. अगर जो एम्प्लॉय है वो अपने मिसकंडक्ट को एडमिट कर लेता है, या फिर जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय का जो एक्सप्लेनेशन है अगेंस्ट द चार्जशीट वो उसके साथ सेटिस्फाइड है, तो देयर इज नॉर्मली नो फर्दर इंक्वायरी.
बट अगर ऐसा है कि उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, एम्प्लॉय ने चार्जशीट के अगेंस्ट जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मैनेजमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या जो एम्प्लॉय है वो अपने मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में जो इंक्वायरी है वो की जानी निश्चित होती है, और उसके लिए अ नोटिस ऑफ इंक्वायरी हैज टू बी इशूड टू द एम्प्लॉय। ये जो नोटिस है इसमें जो इंक्वायरी है उसका टाइम, डेट और प्लेस, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं, और इस इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। द इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड बाय एन इम्पार्शियल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। वो एक प्रॉपर मैनर में इंक्वायरी को के साथ प्रोसीड करता है, और जो विटनेसेस हैं उनको एग्जाम करता है। इंक्वायरी कंडक्ट करते समय जो एम्प्लॉय है और जो मैनेजमेंट विटनेसेस हैं सबको फेयर अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, दोनों को अपना अपना एक्सप्लेनेशन देने का पूरा चांस दिया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग्स। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, the inquiry officer should record findings and the reasons thereof। जो भी इंक्वायरी हुई है उससे रिलेटेड सारे जो माइन्यूट्स हैं, सारे जो डिटेल्स हैं, उनको इंक्वायरी ऑफिसर रिकॉर्ड करता है। देन नेक्स्ट स्टेप है फाइनल ऑर्डर ऑफ द एक्शन। जो भी फाइंडिंग्स हैं इंक्वायरी ऑफिसर की, उनके बेसिस पे जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट से हो सकता है, ही मेक्स द जजमेंट। अब जब वो जजमेंट देता है अपना, तो या तो वो उसे छोड़ देता है, मीन्स ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी थिंग, या वो उसको गिल्टी ऑफ द चार्ज भी जज कर सकता है, और उस डिसीजन के बेसिस पे जो पनिशमेंट है एम्प्लॉय के लिए वो डिटरमाइन किया जाता है। जब भी डिसीजन लिया जा रहा है उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट, तो मैनेजमेंट या जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, इट शुड कंसीडर द एम्प्लॉयज प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रेसिडेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्शन ऑन अदर एम्प्लॉयज। अगर उस ऑर्डर में एम्प्लॉय के लिए कोई पनिशमेंट डिसाइड होता है, तो उस पनिशमेंट के बारे में उस एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जाता है। एंड देन लास्ट स्टेप डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में है फॉलो अप। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग डिसिप्लिनरी एक्शन देयर शुड बी प्रॉपर फॉलो अप। द पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट शुड बी कन्वेड टू द एम्प्लॉय। The management should also ensure that the indiscipline of the employee is not repeated in future again. So this is all about concept of discipline, types of discipline and disciplinary procedure. Thank you.